अब क्या कहते हैं मुलुकदास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुलुक राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुलुकदास जी ने एक दो प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी कृष्ण भगवान जब बंसुरी बजाते थे वहां गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है। तो एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुलुकदास, आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते हैं ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए, और मुलुकदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़े शांतपूर्वक बैठ गए, और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई। उसके विषय में कह रहे हैं एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थक बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते हैं और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुलुकदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई थी, होगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गायें भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, रहे गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नो का नो खड़ा हो गया, और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे। उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी।